हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 8.1 पूरा क्लियर कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को जरूरत होगा टेबल का। अगर टेबल आपको याद नहीं है और अगर टेबल आपको याद भी है तब भी आप यहाँ पे एक बार लिख लें, वही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में सिर्फ साइन, कॉस और टेन का वैल्यू, और बाकी यही तीन से हम लोगों का क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्योंकि बाकी तो जानते ही हम लोग कि कॉस सेक और कॉसेक उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू ये होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 1/√3 और 45 होता है 1, ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यही है हम लोग का क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, गुना कॉस 60 का भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी होता है 1/2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रूट हट जाता है यानी फाइनल 3 आता है। तो ये हो गया ऊपर में 3 और 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1 और 2 दूना ये हो जाएगा 4 बराबर। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से 4 एक बार में यानी कि 3 और ये भी कितना हो जाएगा, एक बट्टा में क्या है 4 ही है, तो 3 और 1 4 बट्टा में 4 और ये फाइनल क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा कितना 1। इसका आंसर पहला नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर भी बहुत सिंपल है, 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और tan का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2 और इसका भी हो जाएगा क्या चीज स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 से मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा तो 2 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर वही चीज यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, ये 3 और 2 का कितना हो जाएगा 4, वही चीज यहाँ पे सेम है यानी कि 3 बट्टा कितना हो जाएगा ये भी 4। और सेम आप लोगों को दिख रहा होगा 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग का 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 यही सब में थोड़ा बहुत जान है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो ये सब में तो कुछ भी था नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा था और सिंपल कैलकुलेशन। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 बट्टा में सेक 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है, तो अरे साइन बोल रहे हैं हम लोग cos 30 का, तो cos 30 का √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 उसका अपोजिट, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 2। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। 1/√2 बट्टा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3। √3 से √3 कितना बार में कटेगा, एक बार में, 1 से गुना करेंगे 2 में तो आ जाएगा 2, प्लस 1 से √3 कितना बार में कटेगा √3 बार में ही कटेगा, और √3 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2√3, 2 गुने √3 तो कितना आएगा, ये तो कैलकुलेट हो नहीं सकता है, तो 2√3 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
इसको जैसे ए बाई बी बट्टा ए बाई बी होता है, तो क्या करते हैं इसको, ये भागा में है, इसको ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बाई बी भागा ए बाई बी, और इसको जब गुना में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब ए बाई बी गुना बी बट्टा ए हो जाता है। तो यही कार्य हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करना है जस्ट। तो ये हम लोग इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 तो है ही पहले से, गुना में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी √3 ऊपर आ जाएगा, और बट्टा में 2 + 2√3 आ जाएगा। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप हम लोग नीचे ही सोल्व करते हैं। ये हो गया, गुना जब करेंगे √3 × 1 तो कितना हो जाएगा, √3, और बट्टा में 2 से गुना करना है हम लोगों को। देखिएगा यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, इधर 2 गुना में √2 है, गुना में 2 + 2√3, यहाँ पे गुना होगा तो √2 से गुना होगा 2 में तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, और ये 2 से इसमें होगा तो वही चीज, यहाँ पे √3 है, √3 से √2 में गुना हो सकता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, प्लस में 2√6, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना आ गया, 2√2 + 2√6 आ रहा है हम लोग का, ठीक है, 2 × 6। अब बट्टा में आ जा रहा है रूट में, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे परिमेयीकरण हम लोग जानते हैं, तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, सिंपल नीचे वाला का सिंबल सिर्फ चेंज कर देना होता है। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस है तो माइनस 2√6, और बट्टा में 2√2 माइनस में 2√6। एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा लगभग, फिर 3 से गुना होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं, 3 से 3 दूना 6 यानी कि 2√6 आ जाएगा, माइनस 3 × 6 = 18 यानी कि 2√18, और बट्टा में ये गुना, अब यहाँ पे देखिए a + b × a - b, सेम चीज है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², तो यही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 2√2 का एक बार स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो बच जाएगा √6 माइनस में रूट में 18, और बट्टा में ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2√2 का हम लोग क्या करना है, स्क्वायर, तो ये 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4, गुना में √2 का करेंगे √2 गुने √2, जैसे √3 गुने √3 तो 3 आता है, उसी प्रकार √2 गुने √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 दूने कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस, और फिर 2√6 का भी स्क्वायर करना है, तो 2 दूना 4, और √6 का तो 6 आ जाएगा, 6 चुका, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, यहीं पे एक स्टेप इधर हम लोग रफ कर लेते हैं, जगह तो है नहीं नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 2 ब्रैकेट में √6, और 18 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, √18 का 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड, तो 2 × 9 = 18, और 3 × 3 = 9, तो 2 का पेयर बन जा रहा है 3 3 का, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 3 को बाहर निकाल सकते हैं और √2 को अंदर ही रहने देते हैं, और बट्टा में ये 24 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 14 में से 8 6 यानी कि 16, माइनस का 16, और ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, और माइनस में नीचे रह रहा है, तो हम लोगों का जो बुक में आंसर दिया वो माइनस में नहीं दिया हुआ है नीचे, तो ऊपर से क्या हम लोग कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस जब कॉमन ऊपर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, यानी कि 3√2, ये माइनस में था प्लस में हो गया, और माइनस में √6 हो जाएगा, हम लोग जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो, और बट्टा में -8 है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है 3√2 माइनस √6 और बट्टा में 8, यही हमारा बुक में भी आंसर दिया गया है, और यहाँ पे बस परिमेयीकरण करना है, और बाकी सब सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं इतना में सोल्व हो जाता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का 1, अरे sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2,
तो इसका जस्ट अपोजिट 60 का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और बट्टा में आ जाते हैं सेक 30 डिग्री, तो सेक कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा किसका, सेक का, जस्ट इसका अपोजिट 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का उल्टा, तो ये तो 1 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और √3 है तो आ जाएगा 2√3 और 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा √3, √3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 से ये इतना ही बार में कटेगा, 2√3 बार में, 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल तो 2 दूना 4 और फिर बट्टा आ जाता है एक नीचे, तो हम लोग यहाँ पे भी वही सेम आ रहा है, 2√3 ही आ रहा है। अब √3 से √3 खत्म तो 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3। अब ये हो जाएगा कितना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 2√3। यहाँ पे गलती कहीं पे तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकता है। √3 से ये 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों के पास जस्ट ये सब पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, बच रहा है, तो इसको हम लोग नीचे यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 और माइनस का 4 बट्टा में यहाँ पे भी सेम चीज है, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 और प्लस का 4 और फिर वही चीज आ गया क्या चीज करने के लिए, परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण सिर्फ सिंबल बदल देना है, यानी कि 3√3 माइनस 4 और बट्टा में 3√3 माइनस 4 और वही पुराना वाला काम यहाँ पे ऊपर सेम आ जा रहा है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यानी ये 2 बार दिया हुआ है सेम चीज, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3√3 माइनस 4 का क्या चीज, होल स्क्वायर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे वाला में सेम 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3√3 का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे इधर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला में होता है a, तो a हमारा यही है 3√3 और b कितना है 4 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। और बट्टा में ये 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और √3 का करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 का करेंगे तो 3 तिया 9 और ये रूट हट जाएगा 3 यानी 3 9 27 हो गया, और माइनस में 4 चौका 16, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नीचे सोल्व कर लेते हैं, जगह है यहाँ पे 3 तिया 9, वही चीज यहाँ पे देखिए सेम इसका यही चीज आ गया, ये भी कितना हो जाएगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 2 दूना 4 और 4 चौका 16 आ रहा है, 2 तिया 6 और 6 चौका 24 √3 और प्लस के 4 चौका 16 और बट्टा में 27 में से 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 11 बच जाएगा ना, 11 ही आएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं नीचे फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो 27 में से 16 यहाँ पे 27 और 16 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में तो जुट जाएगा, 7 और 6 13, 2 1 3 और एक हासिल 4 43 माइनस 24 √3 और बट्टा का 11, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 1 2 3 4 हम लोग सोल्व कर लिया, अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो इतना में सोल्व तो नहीं होगा, हम भी समझ रहे हैं इसको, उधर आ जाएगा या कहीं पे रफ करना होगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग मिटा ले, नहीं इतना में देखते हैं, उधर तक हो जाएगा लगभग। ये हो गया कितना 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 पहले से दिया हुआ है गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos के 30 डिग्री का जस्ट अपोजिट यानी कि 2√3 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, तो 1 का tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टा में
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब हम लोग को इसको क्या करना होगा, रफ करना होगा, तो आप इसको साथ में नोट डाउन कर लिए होंगे, या नहीं तो फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा हम लोगों को मिटाना होगा, तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ये इतना इतना में हम लोगों का सोल्व हो जाएगा आराम से। तो ये अब हो गया, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 हो जाएगा, -1, तो ये तो 1 रहेगा, और 1/2 का यानी कि 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4। इधर एक स्टेप सोल्व हो जाएगा हम लोग का, 5 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, प्लस 4 चुका 16/3 -1, और बट्टा में ये हो जा रहा है कितना 4, दोनों का एलसीएम 4, और 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ले हम लोग 4, सिंपल है पूरा, 3 और 1 4 डायरेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और बट्टा में 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला सोल्व करेंगे। तो ऊपर वाला क्या है, अब ऊपर वाला के एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12 3 बार में, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 चौका 12 और 16 चुका 3 से 4 बार में कटेगा 16 चुका 64, और माइनस का इसका बट्टा में कुछ भी नहीं, तो 1 से 12 12 बार में कटेगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अभी हम लोग जोड़ लेते हैं प्लस प्लस वाला को, यानी कितना हो गया 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस का 12 और बट्टा में 12। अब घटा लेते हैं, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, और ये 7 में से 1 तो 6, यानी 67/12। फाइनल आंसर हम लोग का 67/12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मिटाना पड़ गया, आप पीछे से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी सारा क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, और बाकी सारा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बस भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, और बाकी रूट वाला आप सोल्व करने जानते ही हैं। बाकी इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा अगर वैल्यू याद है तो, और नहीं तो इसको कैसे लिखा जाता है हम लोग फॉर्मूला वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रखना है और सोल्व करना है। जो दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो हम लोग 1/√3 रख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं, तो 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2, और बट्टा में आ जाएगा √3, इसके बट्टा में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे 2/√3, और नीचे सिंपल क्या है भिन्न का जोड़ है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, ये गुना कर लेंगे एलसीएम, ये क्या है भिन्न का जोड़, यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं इसको आराम से, 2/√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 और 1 4, और 4/3 ये हो गया हमारा 2/√3, और ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे वाला ऊपर आ जाता है, यानी यहाँ आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं इसको, तो 2 दूना 4 खत्म, ये रूट से हम लोग 3 को कितना बार में काट सकते हैं √3 बार में काट सकते हैं, नहीं तो आप गुना करके रेशनलाइज भी करेंगे तो आंसर वही आएगा फाइनल, ये आ गया √3/2, यानी √3/2 किसका होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan 45 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1, हो गया 1 का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और बट्टा में 1 + 1, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल, 1 में से 1 जाएगा 0, ये आ गया बट्टा में 2, यानी फाइनल हमारा क्या आएगा 0 के बट्टा में जब कुछ भी रहता है तो फाइनल 0 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के तब सत्य होता है जबकि a बराबर ये जो भी वैल्यू दिए गए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख करके इसके बाद सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से गुना है a में और यहाँ पे 2 साइन a में मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग सबसे पहले रख लेते हैं क्या चीज, इधर लिखते हैं साइन 2a बराबर है 2 साइन a के। तो हम लोग a बराबर रखते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री रखते हैं और देखते हैं कि ये दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह पे 0 डिग्री वैल्यू रख लिए। अब यहाँ पे गुना करते हैं तो साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 में तो आ जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है यानी कि, और यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, ये तो 0 डिग्री हो गया ना साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 2 से गुना होगा 0 में तो क्या आ जाएगा 0 यानी कि 0 के बराबर 0। LHS बराबर RHS आ गया यानी कि a बराबर जब 0 डिग्री होगा तब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो करेक्ट हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। 2 tan 30 डिग्री, ये सेम पहला के जैसा ही क्वेश्चन है, सारा ऑप्शन भी वही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री वही 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और बट्टा में √3 और बट्टा में आ जाएगा 1 माइनस 1/3, ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा 2 बाई हो गया √3 और बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा ये √3 यानी कि 3 माइनस 1, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, विन का घटाओ 3 बाई ये है 2 बाई √3 और बट्टा में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 और बट्टा में 3 है, और फिर वही कैलकुलेशन √3 और ये पलट जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 और बट्टा में 2। तो ये 2 से 2 क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे फिर √3 से ये 3 कितना बार में कट जाएगा √3 बार में, यानी फाइनल आ गया हमारा √3 और √3 किसका वैल्यू होता है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप यहाँ पे टेबल का सहायता ले सकते हैं, अगर आपको ये टेबल याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद है तो इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए। तो नंबर 3 हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है कि a जो होगा वो b से बड़ा होगा और a प्लस b 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ये चीज। तो हमारे पास जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, tan a प्लस b बराबर √3 दिया गया है। हम लोग √3 को क्या करेंगे tan के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ऐसे ला करके हम लोग सोल्व करेंगे। tan a प्लस b, ये थीटा है, a प्लस b बराबर √3 कितना का वैल्यू होता है tan का, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जा रहा है हमारे पास a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह इसको भी हम लोग कर लेंगे, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है a माइनस b, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और ये यहाँ पे भी क्या होगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से एक और इक्वेशन हम लोगों को मिल जाता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग विलोपन विधि से इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 से a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को सिंबल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे b से b क्या हो रहा है डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90, a बराबर 90 बट्टा, ये गुना वाला कहाँ आ जाता है बट्टा में 2, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। अब हम लोग ये a का मान कहीं पे भी रख लेते हैं, a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं a का, ये हो गया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 और b बराबर 60 इधर प्लस में इधर लाके कम हो जाएगा माइनस में, तो b बराबर आ गया हमारा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 10 में से 5 तो 5 और यहाँ पे बच गया 5 यानी कि आ गया 15 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया था, क्वेश्चन में बोला था कि a क्या होगा, b से बड़ा होगा, तो a हमारा b से बड़ा आ गया। और इसको अगर आप चेक करना चाहे तो कहीं पे भी रख करके tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, यानी कि हम लोग a और b का वैल्यू रखेंगे tan a प्लस बी बराबर हमारा आना चाहिए √3, मतलब इधर वाला के बराबर होता है इक्वेशन में। यहाँ पे हम लोग a और b का वैल्यू रख के देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b का वैल्यू 15 डिग्री बराबर √3 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा tan 15 और 45 कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 4 5 और 1 6 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 हो गया, यानी कि इधर वाला के बराबर आ रहा है। तो ये पहला समीकरण को इसको भी संतुष्ट करता है और यहाँ पे भी आप वैल्यू रख करके देखेंगे तो इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी कि क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकाले हैं इसमें वो एकदम करेक्ट है, यहाँ पे कहीं पे गलती नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें हम लोगों को सत्य असत्य पता करना है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में हम लोग ए और बी का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। हम लोग 30 और 60 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 30 और 60 दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है 90 आ जाता है, और हम लोग साइन 90 का भी वैल्यू जानते हैं। और अगर अदर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो आपका जैसे ए रखते हैं 30 और बी रखते हैं 45 तो आपका 75 डिग्री आएगा। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपका टेबल में दिया नहीं गया है, इसको फाइंड किया जा सकता है लेकिन आपको दिक्कत होगा इसमें। तो हम लोग ए बराबर 30 और बी बराबर 60 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे साइन ए की जगह पर कितना 30 प्लस बी की जगह पे 60 और इधर आना चाहिए बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी बराबर क्या हम लोग माने हैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और 60 डिग्री का √3/2। आप टेबल देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1 जानते हैं, और इसको कभी भी आप सोल्व करेंगे तो आएगा क्या उतना 1 प्लस √3 आएगा। मतलब साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होता है साइन ए और साइन बी के, मतलब ये क्या है असत्य कथन है। पहला नंबर खत्म हुआ। दूसरा नंबर बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो हम लोग देखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे लिखे हैं √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। तो ये साइन थीटा का वैल्यू में क्या हो रहा है, ये होता है 0 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ इसका वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यही चीज है पूछा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो बिल्कुल होता है। यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 था 1/2 1/√2 √3/2 और लास्ट में क्या आ रहा है 1, जो कि इस सबसे क्या है ज्यादा है। तो मतलब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर में। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं होगा क्योंकि कॉस का क्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3/2 1/√2 1/2 और ये 0 डिग्री। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या हो रहा है कॉस थीटा के मान में
वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही, घट रही है, और ह्रास हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य कथन हो जाएगा। तीसरा नंबर असत्य कथन। फिर बोलता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा सिर्फ 45 डिग्री पर ही होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान क्या हो, बराबर। साइन 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर भी 1/√2। और ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये क्या है, असत्य कथन है ये भी। अब आ जाते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, तो ऐसा है, सत्य है, क्योंकि कॉट a की जगह पर कितना रखना है, 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है, अपरिभाषित। यही चीज हम लोगों को क्या बोला है कि कॉट a बराबर 0 पर कॉट a यानी कि कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। तो इसमें कुल 5 प्रश्न थे, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर लिए हैं। इसमें आपको ये प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।